हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में कर चुके हैं हम। आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये होता है कि हम सिर्फ वर्डिंग की फॉर्म में लिखते हैं कि उस सेट के अंदर कौन कौन है। ठीक है, जैसे ये कौन से फॉर्म है? ये फॉर्म है रोस्टेड फॉर्म, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर ली थी। रोस्टेड फॉर्म जिसमें कॉमास लगी होती है। ठीक है, अब हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखो। सेट बिल्डर फॉर्म में ब्रैकेट तो सेम वैसे ही लगता है। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे यहाँ एलिमेंट जो आ रहा है उसको नाम एक्स दे देंगे। एक्स के अलावा भी हम कुछ और दे सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने एक्स मान। ठीक है, एक्स है क्या यहाँ? एक्स है। अब ध्यान से देखो, जो एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं वो सारे 3 के टेबल पे आ रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो हम एक्स को किस तरह डिफाइन करेंगे? एक्स इक्वल है 3 इंटू एन के। अब यहाँ एन क्या आ रहा है? एन ध्यान से देखो, 3 का टेबल 1 से स्टार्ट होता है और 4 पर खत्म होता है। तो हम एक्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ एक्स है क्या? एन बिलोंग्स टू, एन किस में आता है? इंटीजर्स में आ रहा है। इंटीजर में कैसे आ रहा है? या फिर आप सीधा ही लिख सकते हो, एन है वो क्या है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक लास्ट जा रहा है। ये हमारा एन है। कैसे हमने डिफाइन किया? एन 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है। एन 4 से इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है। तो अगर हम 3 का टेबल 1 से स्टार्ट करें और 4 तक लेके जाए तो क्या बनता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होगी जिसमें हमने वर्डिंग की फॉर्म में लिखा सेट को। इस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 4 8 16 32। कुछ कुछ रीजनिंग की तरह है ये क्वेश्चंस, जिसमें हमें समझना पड़ता है कि सेट एक्चुअली में आ किस तरह कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखो, हर जो जितना भी सेट्स आ रहे हैं वो 2 की पावर में आ रहे हैं। कैसे देखो, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। और 2 की पावर 5 होता है 32। तो हमेशा 2 की पावर में ही चल रहा है। तो हम इस सेट को किस तरह डिफाइन करेंगे? सेट को इसी तरह डिफाइन करेंगे। इसकी लैंग्वेज क्या बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि ये इसके अंदर x एलिमेंट है, x तरह के एलिमेंट है। x है क्या? x है इक्वल है किसके? 2 की पावर n के। और यहाँ n क्या है? n स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा रहा है कहां तक? 5 तक जा रहा है। तो हम दिखा देंगे n स्टार्ट होता है 1 से और जाता है 5 तक। ठीक है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो सेम इसी की तरह है, जैसे यहाँ 2 की पावर चल रही थी, अब यहाँ 5 की पावर चलेगी। 5 की पावर कैसे? 5 की पावर 1 होती है 5, 5 की पावर 2 होती है 25, 5 की पावर 3 होती है 125 और 5 की पावर 4 होती है 625। ठीक है, तो यहाँ भी सेम 5 की पावर चल रही है 1 से लेकर 4 तक। तो बता देते हैं, बिल्कुल इजी है। सेट है एक्स, सेट के अंदर आ रहे हैं एक्स एलिमेंट और एक्स के बारे में बता देते हैं। एक्स क्या है हमारा? एक्स है इक्वल है 5 की पावर एन। और एन क्या है? एन स्टार्ट हो जाता है 1 से और कहां तक जाता है? 4 तक जाता है। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 4 6 और डॉट 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 करके छोड़ दिया, यानी इंफिनिटी तक जा रहा है ये सेट और कभी खत्म नहीं हो रहा। हालांकि हमने जैसा इंफिनिटी नहीं लिखा होगा, लेकिन डॉट डॉट करके छोड़ दिया यानी वो इंफिनिटी तक जा रहा है, कभी सेट खत्म नहीं हो रहा। तो हम यहाँ क्या सेट बनाएंगे? ये सारे इवन नंबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑल इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर। सारे इवन इंटीजर आ रहे हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर या हम लिख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इंटीजर में से नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, तो हम नेचुरल नंबर लिख देते हैं। सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है और एक्स है क्या यहाँ? एक्स एक्स ऑल इवन नेचुरल नंबर। एक्स है क्या है? एक्स ऑल इवन नेचुरल नंबर है।
जो इवन नेचुरल नंबर इंफिनिटी तक जाते हैं, और सेट भी हमारा इंफिनिटी तक जाता है, तो इसको लिमिट बाउंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन में लिमिट बाउंड की कि 4 के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके सेट के अंदर और एलिमेंट नहीं आ रहे थे, ये एलिमेंट सारे खत्म हो रहे थे सेट के अंदर, लेकिन यहाँ इंफिनिटी तक है तो हमने इसको भी बाउंड नहीं किया, इसको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में इसी तरह लिखा ताकि हमारा सेट पूरे तरह डिफाइन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 1 4 9, ये सभी स्क्वायर्स हैं, और लास्ट नंबर हमारा दे रखा है डॉट डॉट करके अंडर, ये सारे स्क्वायर्स हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 10 का स्क्वायर 100। तो ये सारे क्या चल रहे हैं? स्क्वायर्स चल रहे हैं। तो हम डिफाइन कर देंगे x एक सेट है, जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं x के बारे में क्या लिखेंगे? x इक्वल्स टू n की स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर लग रहा है, सब पर स्क्वायर लग रहा है, 1 पर 2 पर 3 पर 10 पर, सभी का तो स्क्वायर लग रहा है, तो n पर स्क्वायर लग रहा है। अब यह n स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है कहां तक? 10 तक। तो बता देते हैं n स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 10 तक। ये हमारा सेट बन गया। इनको वर्डिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं और इस तरह नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म थी जिसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सी थी? ये रोस्टेड मेथड था, और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। सारे एलिमेंट में जो सेट में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सभी को लिखना है। सेट ए में क्या लिखा हुआ है? x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x क्या है? ए में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? सारे ओड नेचुरल नंबर। ओड नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो गया? 1 3 5 डॉट डॉट ऑल आएगा, यानी इंफिनिटी तक चल रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर। तो इंफिनिटी तक हम इसको रिपीट कर देते हैं, डॉट लगा कर छोड़ देते हैं, यानी इंफिनिटी तक जा रहे हैं, हम दिखा दें। सेट में लिस्ट करना है सारे एलिमेंट, लिस्ट कर दिया। ठीक है, x नेक्स्ट है बी सेट में x आ रहा है, x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है, स्टार्ट कहां से हो रहा है? -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे? इसका मतलब क्या हो गया? -0.5, और इसका मतलब हो गया 4.5 से इनके बीच में आने वाले सारे इंटीजर लिखने हैं। तो इंटीजर लिख देते हैं। इंटीजर यानी फुल नंबर रहते हैं इंटीजर्स हमारे, तो बी सेट पे क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4, लास्ट एलिमेंट 4 आएगा। 4.5 से बड़ा नहीं लिखना और 0.45 से छोटा नहीं लिखा, तो 0.5 से छोटा नहीं लिखा। तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट सी में क्या है? x है एलिमेंट, x इज एन इंटीजर। x क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। और x के बारे में क्या डिफाइन है? x स्क्वायर लगने पर 4 के इक्वल हो या 4 से छोटा हो। तो x के अंदर 1 से चालू करते हैं। इंटीजर हमारा 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर, वैसे 0 0 का कुछ होता नहीं है तो हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो इसने कहा था मैक्सिमम 4 तक ही लेना है, तो हम इसमें मैक्सिमम 4 तक ही लेते हैं। तो किस किस का स्क्वायर 4 तक जाएगा? अब ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये सारे एलिमेंट ही ले लेंगे हम सी के अंदर। वो क्या कहना क्या चाहता है इस स्टेटमेंट के थ्रू? वो कह रहे हैं इंटीजर ले रहे हैं। इंटीजर कौन से ले रहे हैं? 1 2 0 -1 -2, इनका स्क्वायर करने पर वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो इन सभी का स्क्वायर करने पर वो 4 से छोटा रह रहा है। तो कौन कौन रह रहा है? -1 भी, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी छोटा रह रहा है। -2 भी, -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आया, तो 4 के इक्वल या 4 से छोटा लेना था, तो 4 से आ रहा है। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है डी में क्या कह रहा है? x एलिमेंट आ रहे हैं, x इज एन लेटर इन द वर्ड। इस वर्ड के अंदर जो लेटर आ रहे हैं वो इस सेट के अंदर लिखने हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं? L आ रहा है, O आ रहा है, Y आ रहा है,
ए आ रहा है, एल रिपीट हो रहा है, तो हम सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं, एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते। एल दोबारा आ रहा है तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यहीं पर इसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है ई। ई में क्या कह रहा है, ई के अंदर एक्स एलिमेंट है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर देन नॉट हैविंग 31 डे। ऐसे ऐसे मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज ना आते हो। तो फेब में आते हैं, फेब के बाद मार्च में आते हैं, मार्च को नहीं लिखेंगे हम। और मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आते हैं हमारे अप्रैल, मई में तो आते हैं जून के बाद जुलाई में भी आते हैं, उसके बाद सितंबर होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर में आते हैं 31 डे, और उसके बाद हमारे नवंबर। तो ये हमारे 5 मंथ हो गए जिसमें 31 डेज नहीं आते। तो उसने सेट ऐसे बनाने का कहा था जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर नहीं आते 31 डेज। तो हमने 5 एलिमेंट का एक सेट बना दिया। लास्ट है एक्स का एलिमेंट है, एक्स क्या ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट लिखते हैं जो क्या हो, वोवल नहीं हो। इसका मतलब क्या है, वोवल नहीं लेने हमें वोवल। तो कौन कौन से होते हैं, ए जो, अच्छा एक और बात की है कि के से पहले आने वाले, के से पहले कौन कौन से आते हैं, तो लिख लेते हैं। और साथ में वो कह रहे हैं वोवल भी नहीं होना चाहिए, तो ए को नहीं ले सकते हम, बी को ले सकते हैं, बी वोवल नहीं है। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई को नहीं ले सकते, आई वोवल आ गया, तो इसने कहा वोवल नहीं लेना। आई, एच, जे के बाद के, और के से कम कम वाले लेने थे, तो हम के से कम कम वाले सारे एलिमेंट, सारे अल्फाबेट ले लिए और वोवल नहीं लिए। यही वो कह रहा था कि वोवल नहीं लेना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसका एक 6 क्वेश्चन रह गया, वो शायद आप खुद कर सकते हो। अगर यहाँ तक की वीडियो समझ आ गई तो आप खुद ट्राई कर सकते हो उसको, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। थैंक यू।